नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2019 की। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। अगर आप भी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें हमारी इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू से हम इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो UPSSC द्वारा जो विज्ञापन संख्या है वो 6/06/2019 विज्ञापन संख्या है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019 की ये परीक्षा है, और इसका परीक्षा डेट जो है वो 3 जुलाई 2022 को है। तो आप जो है परीक्षा में रविवार का दिन है 3 जुलाई 2022 को इस परीक्षा में शामिल होने वाले हो। और दोस्तों, ये जब वैकेंसी आई थी तो इसमें पद जो हैं वो 486 पद के लिए भर्ती आई थी, और इसमें जो आवेदन हुए हैं वो 63,791 आवेदन हुए हैं। अब दोस्तों, लगभग 3 वर्ष बाद ये परीक्षा हो रही है। तो आपको पता ही है, कोई भी परीक्षा हो तो उसमें जो परीक्षा देने जाते हैं कैंडिडेट तो 100% तो जाते नहीं हैं। कोई सी भी परीक्षा लीजिए तो ये 3 वर्ष बाद हो रही है, तो लगभग मानकर चलिए 50% ही इसमें अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। तो लगभग हमने मान लिया 30,000 एग्ज़ाम देंगे। देख लीजिएगा, आप जब भी परीक्षा होगी 30,000 से अधिक नहीं देने वाले हैं इस परीक्षा को। 30,000 से कम ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो एक सीट पर 60 अभ्यर्थियों की रेस है। लगभग 30,000 अगर बैठते हैं तो एक सीट पर 60 अभ्यर्थियों की क्या है, रेस है। तो ये 60 अभ्यर्थी वे हैं जो परीक्षा देने चाहेंगे। अब किसकी कितनी तैयारी है ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें गोल्डन चांस की। दोस्तों, इसमें कोई भी पैट का झमेला नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हुए तो आपको काफ़ी दिक्कतें महसूस होंगी और एग्ज़ामों में, क्योंकि दोस्तों पहले तो पैट क्लियर करना होता है। फिर आपने देखा होगा अभी लेखपाल जो भर्ती हो रही है उसमें भी कितना बवाल हो रखा है। तो दोस्तों, इसमें कोई पैट नहीं है। 2019 की ये भर्ती है, आपने इसका फॉर्म भरा है। तो अगर आप अब भी सीरियस नहीं हुए तो जीवन भर आपको पछताना भी पड़ सकता है। और दोस्तों, इतना बड़ा इसमें कंपटीशन नहीं रहने वाला है। दोस्तों, अभ्यर्थी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो फॉर्म भर दिए और भूल गए, सोचा कि परीक्षा तो दे आएंगे बस, इस टाइप के। और कुछ होते हैं जो बहुत ही सीरियस होते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो सभी को होती है, कौन नहीं चाहता गवर्नमेंट जॉब लगे। लेकिन जो सीरियस होते हैं, जो अपने काम पे अड़े रहते हैं, जिनके मन में यह होता है कि हमें एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो दोस्तों वे पढ़ते हैं और वे सीरियस भी होते हैं और वे ही जॉब लेते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन चांस है, ऐसा चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसका सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसका जो सिलेबस होता है उसमें आपको पहले ही एक प्लान बनाकर जाना होता है कि हमें किस पार्ट से कितना कितना और कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो आइए हम इसके पाठ्यक्रम पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो पाठ्यक्रम में जो प्रश्न आएंगे वो आपके 120 प्रश्न आएंगे, और अंक जो है वो 120 ही रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन एक ही अंक का है। और ध्यान आपको यह रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अगर आपने 4 गलत कर दिए तो आपका एक सही कटेगा क्वेश्चन। मतलब 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप ये तो समझते ही हैं। और इसमें जो समय रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों, समय की तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी पे लेखन योग्यता के 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य बुद्धि एवं प्रारंभिक गणित इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और ट्रेड से 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ से ही देख लीजिएगा कि अब मान लीजिए हिंदी है, अब हिंदी है आपको पढ़ना तो लगभग काफ़ी पढ़ा पड़ेगा, चाहे 15 में आए या 50 में आए, लेकिन यहाँ 15 क्वेश्चनों के लिए भी पढ़ना पड़ेगा आपको हिंदी। सामान्य ज्ञान भी, अब सामान्य ज्ञान में 15 क्वेश्चनों में आपको करंट भी मिलेंगे 4-5 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान के मतलब जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण में रीजनिंग हो गया और प्रारंभिक गणित हो गया। इसमें भी आप देख लीजिएगा, जहाँ तक रीजनिंग अधिक मात्रा में पूछी जाएगी, लगभग 20 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछेगा और 10 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक गणित से पूछेगा। अब प्रारंभिक गणित में भी मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उठा लिया और पाइप टंकी से उठा लिया, कार्य समय से उठा लिया, चक्रवृद्धि व्यास से उठा लिया, और जनरल क्वेश्चन बिल्कुल जो नॉर्मल होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि में भी आपको जैसे जो मेन चैप्टर होते हैं आप उन पर काफ़ी प्रैक्टिस करके जाइए। तो दोस्तों इसमें जो ज़्यादा आप इस समय, क्योंकि 1 महीने का आपके पास समय है, क्योंकि 3 जुलाई को परीक्षा होनी है, जून आपके पास है, मई चल रहा है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, आप 60 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से, तो आप ट्रेड पर अधिक ध्यान दीजिए। अब दोस्तों जो तैयारी करने वाले हैं तो पता ही है, वे तो अपना कहीं से भी आप जो भी समस्याएं हैं, आजकल तो गूगल है, नेट का ज़माना है, तो वे तो हर चीज़ आपको मतलब स्पष्ट अपना नेट वगैरह से सर्च करके अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जो इसमें आप और ध्यान दीजिएगा, अब इसमें मान लीजिए करंट अफेयर्स है, 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, और आप सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर भी आप जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में युद्ध हो गए, ठीक है, संविधान में समितियाँ हो गई, अनुच्छेद हो गए, मतलब मेन टॉपिक से पढ़िए आप। ज्योग्राफी में से नदियाँ उदियाँ में से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बेसिक दर्रे वर्रे पूछे जाते हैं आराम से। ये मतलब बेसिक चीज़ आप पढ़िए। आपने अगर ल्यूसेंट किताब पढ़ी होगी तो उसमें जो रेड कलर में दे रखा है बे टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब ट्रेड से आप मान लो आपने जिस ट्रेड से भरा है तो आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता उस ट्रेड को, तो आप अपनी ट्रेड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रारंभिक गणित में भी आपको मिलेंगे, हर चैप्टर से लगभग मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन के लगभग वहाँ से प्रारंभिक मैथ पूछा जाएगा। तो ये 120 प्रश्न है, 120 मिनट में ही पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि तैयारी कैसे करें और कितने घंटे पढ़ें। दोस्तों समय आपके पास इतना अधिक नहीं है कि आप टाल मटोल करें। आपको अधिक से अधिक समय निकालकर अपने सिलेबस पर कमांड बनानी है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, और कल पे न टालें, कभी भी कल पे न टालें। ये समझिए कि आज ही हमें अधिक से अधिक पढ़ना है। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अधिक किताब ना पढ़कर एक ही किताब को कई बार पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ये भी पढ़ लीजिएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन वास्तव में कोई भी किताब ढंग से नहीं पढ़ी जाती। तो आप चाहे ल्यूसेंट पढ़िएगा सामान्य जीके के लिए, तो ल्यूसेंट में भी काफ़ी कुछ दे रखा है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट पर आप ध्यान दीजिएगा, और आप अपना रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, और अपने ट्रेड पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे अधिक आपको नहीं जानता कि आपने जिस ट्रेड से भरा है उस ट्रेड से संबंधित आप खुद जानते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने पीछे एग्ज़ाम हुए हैं बोरिंग टेक्नीशियन के, उन पेपरों को देखिए किस टाइप का पेपर पूछा गया है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें बार बार, और समय ख़राब ना करें। इस टाइम 3 जुलाई समय भी नहीं लगेगा आपको, कब 3 जुलाई आ जाएगी, कब आप परीक्षा देने बैठ जाएंगे, ठीक है। और कितने घंटे पढ़ें, तो मेरे राय में दोस्तों कम से कम 6 घंटे तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा इस टाइम। 6 से 7 घंटे तो आप चाहे कितने भी बिजी हैं, आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, फ्री हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप चाहे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ट्रेड को 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ट्रेड से अपने 2 या 3 घंटे भी दे सकते हैं इस पार्ट को। 1-2 घंटा आपके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस रोज चाहिए, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज पढ़ें, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएं, गणित पर भी, और हिंदी और सामान्य ज्ञान वगैरह भी 1 घंटा आप ज़रूर पढ़ लें, लेकिन रेगुलर ज़रूर पढ़ें। किसी काम को भी रेगुलर करोगे तभी वो अच्छा होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन बात जो है वो कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार।
तो दोस्तों सबसे पहले हम कट ऑफ पर बात कर लें। देखिए दोस्तों, आप चाहे किसी भी कैटेगरी की हैं, अगर आप हिंदी वाले पार्ट से 10 क्वेश्चन कर आते हैं, जीके वाले पार्ट से भी 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग प्लस मैथ वाले पार्ट से 20 क्वेश्चन, और ट्रेड से अपना 40 क्वेश्चन, कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना हो 80 क्वेश्चन। मतलब कट फिटने के बाद अगर आपका 80 है स्कोर या 80 से ऊपर है तो आप 100% सेलेक्ट हो, कोई नहीं काट सकता आपका सिलेक्शन होने से। और अब बात करेंगे हम कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे शुरू में यूआर और जनरल वालों की। तो यूआर और जनरल में 75 प्लस रहने की पूरी संभावना रहेगी मेरिट, भले ही आपसे चाहे कम बताई जा रही हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 75 प्लस ही रहने वाला है कट ऑफ। क्योंकि दोस्तों जो सीरियस स्टूडेंट है वे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी करते हैं और सीरियस होकर ही पढ़ते हैं, समय देते हैं पढ़ाई में, 8-10 घंटे भी बाजी पढ़ता है कैंडिडेट। तो आप यूआर जनरल के हैं तो 75 प्लस, ओबीसी के 72 प्लस और ईडब्ल्यूएस के 70 प्लस। मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग मतलब अधिक अंतर नहीं रहने का, हो सके 1 या 2 क्वेश्चनों का ही अंतर आए मतलब अंकों का। ठीक है, तो ओबीसी 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस 70 प्लस, और एससी जो है 55 प्लस, और अदर में जो है हमारे वो 50 प्लस। तो ये है आपका कट ऑफ इस बार जो रहने वाला है। दोस्तों सिर्फ 30 दिन ढंग से पढ़ाई कर लो, सिर्फ 30 दिन ढंग से पढ़ाई कर लो, नौकरी आपके हाथों में होगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और दोस्तों आपको भी पता है महंगाई का दौर है, बहुत ही ज़रूरत है नौकरी की। अगर अब आपने अगर ढील बरती तो हो सकता है कि आप बाद में पछताओ। तो मेरी तो प्रभु ईश्वर से यही एक इच्छा है कि इस बार आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप मेहनत करें, समय ख़राब ना करें। अवसर बार बार नहीं मिलता, इस अवसर को आसानी से प्राप्त कर लें। ठीक है, मेहनत करें। 3 जुलाई अब ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 35 दिन मानकर चलिए आपके पास हैं। ठीक है, तो आप बहुत मन से पढ़ाई करिए, बिल्कुल मन से। ठीक है, 6-7 घंटे तो ज़रूर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको 3 जुलाई 2022 के लिए का दिन आपका ही होगा, और बेस्ट ऑफ लक आपको 3 जुलाई के लिए। भगवान करे, ईश्वर करे आपका चयन हो और आपके घर में भी खुशियाँ आएँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।